हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 68 बीपीएससी बहुत जल्द फरवरी में होने वाला है और इसके लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हर सब्जेक्ट से प्रैक्टिस से ज़रूर लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हिस्ट्री से है और टॉपिक है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से मैंने टोटल 40 एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 10 मई 1857 को, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। याद रखिएगा, मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कमल और रोटी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल पांडे। मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किस बटालियन से थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो थे इन्होंने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवध से। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सिपाही जो भाग लिए थे जहाँ से वो स्थान था अवध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था उन्होंने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की क्रांति की नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, यानी कि हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को जिसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जो था वो कुंवर सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन थे।
सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपनी के सेना का सिपाही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण नहीं है? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, ये भी कारण था। भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी सही कारण है। धार्मिक कारण, ये भी सही कारण है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। भारतीयों की आर्थिक समृद्धि 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा 1857 की विद्रोह का जो कारण नहीं है वो है भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो कथन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी। सही है। लॉर्ड डलहौजी की मुगल बादशाह को उसके विशेषाधिकारों से वंचित करने की नीति। और अगला कथन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजी शिक्षा उत्तरदायी थी। सही है। कंपनी के सेना में भारतीय सैनिकों का असंतोष, ये भी सही है, यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी की मुगल बादशाह को उनके विशेषाधिकारों से वंचित करने की नीति, ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे 1857 की क्रांति का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। जो ह्यूरोज था वो कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूरोज। ह्यूरोज एक ब्रिटिश अधिकारी था जो झांसी के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा किस इतिहासकार ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.एन. सेन। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा किन्होंने दिया था? किसने दिया था? तो एस.एन. सेन ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह समाप्त हुआ था उसके बाद तात्या टोपे के साथ क्या हुआ? तो तात्या टोपे का एक मित्र था मानसी, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर इनको धोखा दिया और जिसकी वजह से अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और उसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे इस विद्रोह की शुरुआत करी थी इन्होंने और इन्हें ही सबसे पहले फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा नाना साहब। ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व कानपुर में वो नाना साहब थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में।
चर्बी वाला कारतूस जो कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना था, उसको चलाने वाला जो एनफील्ड राइफल था उसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पील आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस जगह को अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। यानी कि दिल्ली को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब वो उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।